सुलोचना कौन थी और लक्ष्मण के साथ उनका क्या संबंध था। रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के नाम से जानी जाती हैं। वह स्वयं शेषनाग की पुत्री थी जिसका लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद के साथ विवाह हुआ था। मेघनाद के मृत्यु के बाद सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को प्रमिला नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी तो वह ज़्यादा जोर से बध गया जिससे उनकी आँखों से 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ जिनका नाम सुनैना और सुलोचना पड़ा। इसमें से सुनैना का लालन पालन माता पार्वती की देखरेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। जो वही सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच में हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण पुत्र मेघनाद से हुआ। सुलोचना का लक्ष्मण से संबंध, चूँकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग अवतार थे और सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई और मेघनाद लक्ष्मण का दामाद। रामायण में सुलोचना का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। उनका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय और वध के बाद भी मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा होता है तब वह अंतिम अपने माता पिता और सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था कि श्री राम नारायण के अवतार हैं तथा अब माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर मेघनाद जब रणभूमि पर जाने लगा तो उसकी माँ मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया। विलाप करने लगी। अपनी माँ से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ की भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम भेंट है, इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था और न ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी और मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाद को सुलोचना पर बहुत गर्व हुआ और वह तेज गति से युद्ध भूमि में की ओर जाने लगा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया और उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। भुजा को देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा।
तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दिया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का शरीर बिना मस्तक से के पहुंचा था। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती है। रावण ने शत्रु से मेघनाद का शरीर मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने का अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना भी श्री राम के पास गई। वह अपने पति का सिर मांगा। यह देखकर वानर राज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का मस्तक उसके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे सिर से कहा, यदि मैं आपकी पत्नी एवं पवित्रता स्त्री हूँ तो युद्ध का सारा वृत्तांत अपने मुख से सुना देंगे। यह सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यदि सुलोचना के पास इतनी शक्ति है तो मेघनाद के कटे हुए शीश को हंसा कर दिखाए। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सबके बीच जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग अचंभित होकर रह गए, परंतु श्री राम सुलोचना की शक्ति को जानते थे। उन्होंने अपने पति की मस्तक ले जाने की अनुमति दे दी और उसके अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके बाद समुद्र के किनारे मेघनाद के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और सुलोचना अपने पति के साथ मस्तक को गोद में लेकर सती हो गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।